व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ओवैसी ऑन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। तो रिजवान अहमद सर की वीडियो देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर खुलासे होते हैं, क्या कुछ है बात। बाकी चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। 1 2 3 गो। तो मिस्टर मेनन ने और मिसेस वर्मा ने यह कहा कि वो मस्जिदें थी जो नीचे से निकल रही थी। अच्छा, इस देश में क्या यार सेक्युलरिज्म के नाम पर इतना झूठ बोला जाएगा कि मूर्तियों को तुम कह दो कि वो मस्जिद की निकल रही थी। और कौम के नाम पर इंशाल्लाह मरते मरते कब्र तक कभी भी कौम के, कलमे के, इस्लाम के, अल्लाह के कोई दुहाई दे लो, झूठी गवाही नहीं देगा रिजवान। तो साथियों, सभी सनातनियों को, प्रभु राम में अपनी आस्था रखने वाले सभी सनातनी देश विदेश हर जगह कल 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की लाख लाख एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं। और संपूर्ण भारत को, अब जाहिर बात है संपूर्ण भारत को प्राण प्रतिष्ठा की तो बधाई नहीं दे सकते सेक्युलरिज्म के नाम पर, लेकिन संपूर्ण भारत को इस बात की बधाई कि मुंबई की एक छोटी मोटी घटना को छोड़ के कल का पूरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया। तो साहब, जब हर चीज ठीक तरह बीत गई, बहुत प्यार मोहब्बत से बीत गई, तो इस पर मैं परसों भी बात करना चाह रहा था। तो साहब, हमारे चार मीनारा के है ना, वो है अब अभी डायपर मुंह का बना ही नहीं है, तो क्या करें हैं। तो फिर उन्होंने भी अपनी बयानबाजी शुरू करी, भाई कुछ तो गंद मचानी है। तो उसी बात पर, उनकी गंद पर, जो वो अपने मुंह से माशाअल्लाह गंद मचाते हैं, क्योंकि मुंह के डायपर का भी इजाद नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये गंद भी बंद हो जाएगी। इसी मुद्दों पर कल जो मैंने बनाया था, उस मुद्दों पर, हमारे एक पड़ोस के गांव के मोहम्मद शरीफ भाई के एक मुद्दों पर, आप तीनों पे मिलाकर एक बात करेंगे और बताएंगे कि ये चार मीनारा का, हैदराबाद का जो चार मीनारा का है, ये कितना बड़ा बहरूपिया है जो मस्जिद के नाम पर मातम कर रहा है। बताऊंगा इसकी नाक के नीचे पिछले 7-8 साल में कितनी मस्जिदें टूटी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा मैंने कहा भैया, मुंह के डायपर नहीं बने, जब बनेंगे तो इस देश का बहुत भला हो जाएगा। सुनते हैं साहब ने क्या मातम किया, जो ये हमेशा से करते आए हैं। और फिर इनके चाहने वालों से देखो, कल मेरे एक भाई ने, बड़ा प्यारा भाई है मेरा, उसने कहा रिजवान भाई, हम आपसे बड़े प्यार करते हैं और हमारे गांव के सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे लिए बहुत लड़े खड़े हुए हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आपको मुसलमानों से क्या शिकायत है? नाउज़ुबिल्लाह, मुझे मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है। और मेरा जो प्यारा भाई है मोहम्मद शरीफ, इसका जो गाँव है, उन वहां के लोगों से मैं पूछता हूं, क्या आज तक पिछले 7-8 साल में तुम्हारे किसी आदमी को गलत आतंक के आरोप में फंसाया गया? क्या आज तक तुम्हारे गांव के किसी आदमी को झूठे फर्जी मुकदमों में योगी की पुलिस ने जानबूझकर चेन स्नैचिंग में, फलाना पे, ड्रग में, आदि में फंसाया? क्या आज तक मैं अपने शरीफ भाई के गांव के अपने प्यारे छोटे भाइयों से पूछता हूं कि तुम्हारे गांव में बुलडोजर चला? नहीं चला। वो इस मारे नहीं चला क्योंकि तुम्हारी यहां से जब शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर ही नहीं चला। तुम्हारे यहां कोई इस तरह की हरकत करने वाला, ड्रग का काम, चेन स्नैचिंग करने वाला था ही नहीं मुसलमान, इसलिए किसी को इसमें जेल नहीं भेजा गया। तुम्हारे यहां क्या ट्रिपल तलाक के लिए किसी को जेल भेजा गया? 10 आदमियों को नहीं भेजा गया। मेरे शरीफ भाई का जैसा गांव है, ये मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं बैठ के, और इस गांव के लिए मैं बहुत लड़ा हूं। शरीफ भाई का जैसा गांव है, हमारे भोलू भाई का, हमारे चंदा भाई का, जिन पर मैं जान छिड़कता हूं और वो मुझ पर जान छिड़कते हैं, अगर ऐसे सारे गांव, सारे मोहल्ले मुसलमानों के हो जाएं तो देश में रामराज आ जाए। शोभा यात्रा लेके निकलो शरीफ भाई के गांव के बगल से, देखें कौन पत्थर मारता है, फूलों की पंखुड़ियां फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर। तो मेरे भाई, मेरी शिकायत उन मुसलमानों से है जिन्होंने मजहब को लाकर चौराहे पर खड़ा कर दिया है और जिनकी हरकतों के मारे मजहब पर उंगली उठती है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब सुनते हैं चार मीनारा का क्या बोल रहा था, और फिर बताऊंगा ये कितना बड़ा बहरूपिया है, कितना बड़ा डरपोक है, कितना बड़ा बुज़दिल है और कितना बड़ा मस्जिदों का ये दुश्मन है। सुनो पहले ये क्या बोल रहा है। जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। अच्छा। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। हाँ, तो मेरे भाइयों, मैं क्या कह रहा था, इतना बड़ा दोगला और बुज़दिल इंसान है
जो उत्तर भारत में आके सीए और मस्जिदों का मातम करता है, अपने तेलंगाना में भीगी बिल्ली बनकर मुंह पर डायपर बांधकर बैठता है, क्योंकि वहां पर उस वक्त इसका जो मुख्यमंत्री था वो इसका पॉलिटिकल अब्बू था। सुनो, मस्जिद खाजा इन हैदराबाद was the 6th mosque in state demolished since 2014 says Muslim leader। फोटो देख रहे हो ना, ये मस्जिद गिराई गई आपके तेलंगाना में, जिस पर यकीन करते हो ना कि बहुत बढ़ चढ़कर बोलता है, डरता नहीं है। इससे ज्यादा डरपोक कोई इंसान नहीं है, इससे ज्यादा कौम का कोई दुश्मन इंसान नहीं है जो कौम को भुनाकर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़े कर रहा है। मस्जिद खाजा तोड़ी गई। आगे बताऊं, मोहम्मद हुसैन अहमद लिखते हैं हिस्टोरिक कुतुब शाही मॉस्क एट समीरपेट डिमोलिश्ड, FIR लॉन्च्ड, वन मोर मॉस्क वर्ड पढ़ के चलना, एक और मस्जिद हैज बीन डिमोलिश्ड इन तेलंगाना अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। द 400-year-old मस्जिद, 400 साल पुरानी मस्जिद तोड़ी गई। तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट का एक्सपेंशन हो रहा था, वहां पर 2 मस्जिदें तोड़ी गई, 2-2 साल पुरानी मस्जिदें तोड़ी गई, और उस पर बवाल होने के बाद वहां पर एक मस्जिद बनाकर दे दी गई कि 2 मस्जिदें सेक्रेटेरिएट में नहीं रहेंगी। सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिद रहेंगी या एक रहेंगी, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर आप लोगों को बता रहा हूं मुसलमानों, 2 मस्जिदें वो, एक मस्जिद खाजा, एक ये शाही मस्जिद, शाही कुतुब मस्जिद, 4 की तो लिस्ट मैं दे रहा हूं। मुस्लिम लीडर बता रहा है कि 6 मस्जिदें तेलंगाना में केसीआर सरकार ने तोड़ी, और ये आदमी और इसका परिवार जो भौंकता है अपने मुंह पर डायपर बांधकर वहां पर बैठा रहा। 2-3 दिन पहले हैदराबाद में घटना हुई, एक रेस्टोरेंट में एक पिक्चर दिखाई जा रही थी राम के नाम पर, ठीक। उस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि मंदिर बनाने के लिए क्या दंडफंड किए गए। कंट्रोवर्शियल पिक्चर है, पर उससे पहले अवार्ड मिले थे जब सेक्युलरों का राज हुआ करता था। चलो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ऐसी मूवी 22 तारीख को दिखाने के सिलसिले में तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए जो मूवी को वहां पर ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ये उनके लिए लड़ने के लिए बाहर निकल आया। पता है क्यों निकल आया? पता है वहां पे फिल्म कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था? ये ही चारमीनारा का जाहिल बुज़दिल करा रहा था, और ये इस बारे करा रहा था क्योंकि अब ये चाहता है कि तेलंगाना और हैदराबाद में कुछ बवाल हो, क्योंकि इसका अब्बू अब वहां का मुख्यमंत्री नहीं है। अगर इसका अब्बू आज वहां जीत के मुख्यमंत्री होता तो ये मूवी तेलंगाना के किसी रेस्टोरेंट में दिखाई ही ना जाती। दिखाई जाती तो ये कहता कि लखनऊ या दिल्ली या फलाना या मुंबई वहां के रेस्टोरेंट में दिखाओ, तेलंगाना को डिस्टर्ब करने ना आना। पॉलिटिक्स। और जो मेरे साथियों आप लोग कहते हो ना कि ये क्या था, वो क्या था, आस्था क्या था, अरे हम लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। जब इसका मैं पढ़ रहा था मुझे याद आया, फिर मैंने इसको कल सर्च करके निकाला। जब 2003 का एक्सकवेशन हो रहा था ना वहां पर तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को परमिशन मिली थी अपने 2 ऑब्जर्वर्स भेजने के लिए। जितने भी पक्ष थे सबको यह अनुमति मिली थी। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 ऑब्जर्वर जेएनयू से निकाल के भेजे थे, एक मिसेस वर्मा और एक मिस्टर मेनन। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट लगाई अपने ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, उन्होंने भी वही बात की कि ये प्रमाण नहीं मिला कि इस मस्जिद के नीचे दफन क्या था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद के नीचे कुछ दफन नहीं था। और जब उनसे पूछा गया कि इसको आप बताइए कि ये क्या है, उन्होंने कहा कोई पुरानी मस्जिदें थी। ये मैं दिखा के चल रहा हूं आपको, चेक कर लो आप इन बातों को। और जो मैंने हैदराबाद की मस्जिदें टूटने की, तेलंगाना की बात बताई है मुसलमानों, जो ये उत्तर भारत में आके यहां पर गंद मचाता है और वहां जाके ये भीगी बल्ली बन जाता था, अब नहीं बनेगा। अब ये तेलंगाना में भी शेर बनेगा क्योंकि कांग्रेस आ गई है और कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया इसके पिछवाड़े पर लात मार के और मुंह पर इसके थप्पड़ मार के। तो मिस्टर मेनन ने और मिसेस वर्मा ने यह कहा कि वो मस्जिदें थी जो नीचे से निकल रही थी। अच्छा, इस देश में क्या यार सेक्युलरिज्म के नाम पर इतना झूठ बोला जाएगा कि मूर्तियों को तुम कह दो कि वो मस्जिद की निकल रही थी?
जाके पढ़ो कि 23 को 15-15 फीट नीचे मिट्टी के नीचे दफन होकर क्या क्या चीजें निकली थी। और कहा जा रहा है वो तो मस्जिद थी। भैया कौन सी मस्जिद थी कि मुसलमानों ने 1858 से लेकर 2023 तक उस मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया। ना किसी न्यायालय में किया, ना किसी लड़ाई में किया, ना सुप्रीम कोर्ट में किया, ना किसी हलफनामे में किया। तुमने एक मंदिर को मस्जिद बना दिया और आज सब पूछते हैं कि क्या सबूत के वो मंदिर था। अरे यार, किसी चीज के इतने इतने टुकड़े कर दोगे, इतने इतने टुकड़े कर दोगे, तो क्या वो टुकड़े चीख चीख के चिल्लाकर बोलेंगे कि हां मैं मंदिर था? वो भी 500 साल बाद ये बोलेंगे वो टुकड़े चिल्लाकर। बात सिर्फ इतनी थी कि नीचे से क्या निकला, जो नीचे से निकला वो चीख चीख के कह रहा था कि मैं किसी दूसरे की अमानत में बनी हूं। ये बात रिपीट करते करते शायद 20 साल में मैंने 200 बार ये बात रिपीट करी होगी। तो उस जाहिल को चाहने वालों, हैदराबाद के चार मीनारा के बुज़दिल को चाहने वालों, और फिर से मैं अपने छोटे भाई मोहम्मद शरीफ को संबोधित करते हुए बता दूं कि लड़ाई मेरी तुमसे नहीं है, लड़ाई ऐसे बुज़दिल से है जिसके अपने राज्य में 4-6 मस्जिदें मात्र पिछले 9 साल में उसके उस मुख्यमंत्री ने तोड़ी जिसकी वो चाटता फिरता था, उसका भाई चाटता फिरता था। मैंने आप लोगों को वहां के विधानसभा का सीन दिखाया था, कैसे तारीफें कर रहा था हैं, और पतंगे उड़ा रहा था उनकी तारीफ की। और ये पूरा खानदान ये चुप बैठे रहे। ये सिर्फ उत्तर भारत तुम्हारा और हिंदुओं के आपस में संबंध बिगाड़ने के लिए आते हैं। मैं मानता हूं कि आज के इस वीडियो से मुसलमानों आपको कुछ तो अकल आएगी। अगर मैं बुला भरा गुस्से में किसी को कहता हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं उसी को कहता हूं जो गालियों से बात करता है, बाकी और किसी को नहीं कहता हूं। पर हां मुसलमानों, मोहब्बत तुमसे बहुत है, लेकिन इस मोहब्बत के चलते और कौम के नाम पर इंशाअल्लाह मरते मरते कब्र तक कभी भी कौम के, कलमे के, इस्लाम के, अल्लाह के कोई दुहाई दे लो, झूठी गवाही नहीं देगा रिजवान अहमद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मानने की बात कही गई थी, और डिसीजन आने के बाद और जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने तक भी ऐसे ऐसे बयान आया कि भैया वो मैं उस जगह को अपना मस्जिद मानता हूँ, हर एक चीज मानता हूँ। एविडेंस आए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सब चीज सबूत पेश करी, लेकिन तो मानना ही नहीं चाहते। सबूत वबूत हम नहीं मानते, जो हम कह रहे हैं वो सही है। कब्जा वाली बात नहीं, जो हम कह रहे हैं वही है, वही कर दो भाई। तो वाली होगी ना, तुम्हें लॉ चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने हिसाब से ही करना है। कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानना, सबूत नहीं मानने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है वो नहीं मानना, कुछ नहीं। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ होगी। फिर एजुकेशन वाली बात आ जाती है। फिर मुझे लगता है कि एजुकेशन जब आप करते हो, जब आप लॉस पढ़ते हो या आप कानून, नियम, लीगल टर्म समझते हो, तो क्या बताया जाता है कि हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। एक देश में रहने के लिए आपको लॉस भी फॉलो करने होते हैं, डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट के मानने होते हैं, हर एक चीज़ होता है। फिर जब चलाने अपने हिसाब से है, कल कोर्ट के तो ये भी कह देंगे कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेरा अलग देश है। मैं तो मानता हूँ लॉ माने ना माने, लेकिन मेरा है अलग है। हर चीज में भाई देखो, समझदार बनो। अगर कुछ लोग जबरदस्ती का भड़काऊ चीजें कर रहे हैं, जबरदस्ती का ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, उसके पार्ट आप बनोगे ना, तो फिर ये समझ आता है कि आप एजुकेशन नहीं समझते हो, आप दिमाग से नहीं चलते हो, आप बस बहकावे में चलते हो। क्योंकि आपके सामने सब कुछ होता है, लेकिन जांचो और परखो। जैसे पिक्चर में देख के आप कहते हैं ना, यार ये तो पिक्चर है, हीरो मार रहा है 50-50 लोगों को, वहां भी दिमाग लगाते हैं ना कि ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता। या आप भी ऐसी निकल पड़ते हो मसीहा बन के, 50 लोगों को मैं मार दो, ये कर दो। चीजें होती हैं तरीके से, समझदारी से, और आज का युवा समझदार हो रहा है सोशल मीडिया से भी, और सर की वीडियो जो थी इस तरह की वीडियोस देख के भी। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये ठान लिया कि बस मैं नहीं सुनूंगा तो कुछ भी। अब तो पता है क्या लगता है, अब तो ये कुछ वैसे बोलेंगे, अरे ये तो कुछ लोग है, ये तो क्या क्या फिर इनके लिए होता है अंधभक्त वर्ड। अंधभक्त इनके लिए होता है जो लॉजिकली, जो कोई सिस्टम, जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉस को नहीं मानते, बस ये कह दिया मैं तो इनकी बात सुनूंगा। भाई एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है, और अगर इंसान गलत चल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि कोई कुछ गलत कह रहा है तो उसकी बात ही मानोगे आप। आपका खुद का दिमाग भी दिया हुआ है, लेकिन नहीं मानते यार। अगर मान लो एक एग्जांपल ऑपोजिशन पार्टी है, या फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, या मान लो रिजवान सर है, अगर मोदी जी की कोई बात उनको समझ नहीं आ रही है, फिर वो सही नहीं लग रही है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोग रखते हैं। तो वो होता है तर्क वितर्क की डेमोक्रेसी। लेकिन मैं तो बस इसका फैन हूँ, उसने जो कह दिया वही होगा, पत्थर की लकीर होगी, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। जागो। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।